नमस्कार। मैं शेफ सुवीर सरन हूँ न्यू दिल्ली से। आपका मैं अमूल के फेसबुक पेज पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग, दिस इज शेफ सुवीर सरन from New Delhi on Amul's Facebook page. Thank you for joining us tonight for 10 on 10 for a hump day conversation. आज हम आपके साथ मैं अमूल के अनसॉल्टेड बटर की बारे में बात करना चाहता हूँ. I want to talk to you about unsalted butter. The beautiful thing about unsalted butter is that it is the purest form of butter. It's 80% of butter fat and 20% of water and milk solids. इससे ज़्यादा कोई प्योर चीज़ नहीं होती है. तो आप इसके साथ कुक कीजिए and you are likely to taste nothing but deliciousness. Butter is always better than anything else. Remember that. Butter also makes everything more beautiful. And you know the secret to a delicious dish in a restaurants में जब आप खाना खाते हैं होटल्स में, उस खाने की वो जो हाथ की सफाई है ज्यादातर मक्खन के कारण होती है. It is that secret ingredient, वो छुपी हुई ingredient है जो लोग यूज करते हैं और आपको बताते नहीं, और आपको लगता है वाह क्या लजीज खाना आप खा रहे हैं. तो मक्खन में वो मैजिक है. So, good evening, everybody. We are talking about Amul's unsalted butter. Unsalted butter is makhan without any salt. Salt preservatives के कारण यूज किया जाता था. Unsalted butter 6 महीने तक फ्रिज पे रहेगा. Salted butter 1 साल तक रहता है. Unsalted butter को आप अपनी कुकिंग में, बेकिंग में, जहां पे भी आप रेसिपी में यूज कर रहे हैं, ज्यादातर आपको अनसॉल्टेड बटर यूज करना चाहिए. इससे आपको कोई खाने में कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं मिलेगा. आपको एक मिठास, एक बढ़िया सा खुशबू, मिठास आएगी, बटर की खूबियां मिलेंगी, बट विदाउट एनी एक्स्ट्रा सॉल्ट. सो ऑफ कोर्स रोगन में भी डालिए. एंड इन ऑल योर ग्रेवीज, अगर आप मखनी ग्रेवी बना रहे हैं, कोई कुरमा बना रहे हैं, पास्ता सॉस बना रहे हैं, आखिर में थोड़ा सा मक्खन डालेंगे और मिलाएंगे. उसमें एक नयापन, एक लजीजपन, एक खूबसूरती सॉस में आ जाती है, एक तृप्ति मिलती है जो कभी और नहीं मिल पाएगी. तो बटर को यूज करिए, बहुत निडर होके यूज करिए. अमूल बटर इज प्योर बटर, utterly डिलीशियस कहा जाता है फॉर अ गुड रीजन, बिकॉज इट इज द इनक्रेडिबल taste of India, Amul products, and they are good for you. Butter is a great fare for vegetarians. अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको थोड़ा सा एनिमल फैट चाहिए होता है अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए, तो प्लीज मक्खन थोड़ा थोड़ा खाइए. A little butter goes a long way. Unsalted butter makes pastries yummy. उनको it makes them crispy, crusty, crunchy. एंड हिंदी में हम लोग जो कहते हैं ना, फोका और करारा दोनों बनाता है मक्खन. तो यूज करिए अपनी कुकिंग में. अगर कोई रेसिपी अनसॉल्टेड बटर के लिए यूज करिए और आपके पास ये ना हो एंड आप रेगुलर सॉल्टेड मक्खन यूज करें, तो कट दी सॉल्ट इन द रेसिपी बाय हाफ, नॉट द बटर. ये याद रखिएगा. अगर आप कीटो डाइट पे हैं और आपको मक्खन का मैजिक टेस्ट करना है, 2 कप कॉफी लीजिए, उसमें 2 चम्मच अनसॉल्टेड बटर डालिए, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालिए, 1 चम्मच विपिंग क्रीम की डालिए, एंड थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट, और उसको स्टिक ब्लेंडर या ब्लेंडर में ब्लेंड कीजिए. ये फ्रॉदी बहुत झाग वाली कॉफी आप पियेंगे और आपको इतनी स्वादिष्ट लगेगी, यू विल गो क्रेजी अबाउट इट. सो दैट्स अ सिंपल ग्रेट रेसिपी फॉर यूजिंग अनसॉल्टेड बटर. But you can make cookies, you can make biscuits, you can make scones. मैं तो जब घर पे अंडे बनाता हूँ, उसमें भी थोड़ा मक्खन शुरू में फ्राइंग पैन में डाल के फिर मैं अपने अंडों को फेंट के डालता हूँ. इफ आई मेकिंग इवन अ तड़का फॉर अ दाल, जब मेरे को एक मक्खन का सोंधी खुशबू, उसकी मिठास चखनी होती है, जो घी का मजा अलग है, पर मक्खन और घी को मिला के डालिए, उसमें दाल का तड़का और भी मजेदार हो जाता है. तो अनसॉल्टेड बटर की बहुत बहुत खूबियां हैं. देयर आर सो मेनी wonderful qualities that unsalted butter has, not the least of which is the sweet buttery taste, that scent of butter, and the velvety texture that butter can give to any dish that you add it to. So enjoy it, and remember that unsalted butter can last in the refrigerator for up to 6 months.
salted butter for around a year. And the difference in salted butter and unsalted butter is the addition of salt. If you're using it in recipes which call for extra salt in the recipe and you're using salted butter, cut the salt in half. But if you're using unsalted butter, you don't have to worry. Use butter, add the salt as the recipe asks for, you're safe to go. Unsalted butter has also higher butter fat content and so is better for pastries and baking. And that's the reason most chefs and restaurants and hotels use it. तो अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो आप प्लीज मक्खन अनसॉल्टेड यूज कीजिए. उसमें पानी कम होता है, बटर फैट ज्यादा होता है, मक्खन का जो फैट होता है चर्बी वो ज्यादा होती है. उससे बेकिंग बेटर होगी, उसका स्वाद बेटर होएगा और उससे तृप्ति आपको ज्यादा मिलेगी. तो अनसॉल्टेड बटर यूज कीजिए. अगर आपको कीटो कॉफी बनानी है, गरम कॉफी 2 कप लीजिए, उसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच मक्खन अनसॉल्टेड बटर के डालिए, 2 चम्मच कोकोनट के ऑयल का डालिए, 1 चम्मच वनीला एसेंस का डालिए और उसको फिर सबको एक फेंटिए ब्लेंडर में. और एक झाग वाली कॉफी आपको मिलेगी जो इतनी डिलिशियस होती है कि आप उसको हर रोज खाना चाहेंगे. तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस फॉर 10 on 10 on Wednesday night. इसको हम डे कहते हैं क्योंकि हफ्ते के बीच में पड़ता है और हम लोग थक रहे होते हैं कि इतनी लंबी चल रही है हफ्ता, और वेडनेसडे बिल्कुल डेड सेंटर में होता है और आमुल हमारे हफ्ते को और स्वादिष्ट बनाता है इन कॉन्वर्सेशन के साथ. आई एम ग्रेटफुल दैट यू ऑल आर जॉइनिंग अस. Today we are talking about unsalted butter. Butter is better and butter makes everything better. So use unsalted butter and it's really incredible in taste. There's a sweetness, there's a incredible scent of dairy that comes with it, and you'll always be grateful that you added it. I add it in my dal ka tadkas which I use ghee in. A little 1 teaspoon of unsalted butter added to ghee when you're doing a tadka makes it even more wondrous and amazing. तो जब आप तड़के बना रहे हैं उनमें थोड़ा सा अनसॉल्टेड बटर डाल दीजिए, उसका मजा अलग ही होता है. एंड अगर आप लोग बिस्किट्स बना रहे हैं, अगर आप कोई मैं तो जब हम लोग सेवई बनाते हैं तो सेवई को मैं पहले मक्खन में भूनता हूं. अनसॉल्टेड बटर में मैं सेवई को भूनता हूं जब तक वे बिल्कुल मक्खन की सौंधी खुशबू ना उससे निकले. उसके बाद मैं इसको अलग रख के दूध को अपने फिर कुक करता हूं, फिर उनको अंदर डालता हूं. जब सेवई आपकी बन गई, 1/4 चम्मच आपने अनसॉल्टेड बटर का डाला और थोड़ी सी आमूल की फ्रेश क्रीम भी बाद में डाली. उन दोनों से जो क्रीमीनेस और रिचनेस आती है वो अमेजिंग होता है. अगर आप पास्ता सॉस बना रहे हैं, मखनी ग्रेवी बना रहे हैं, विंडलू बना रहे हैं और कुरमा बना रहे हैं, जब आप आखिरी मिनट सर्व करने के पहले किचन में हैं, उसमें 1 छोटा चम्मच अनसॉल्टेड बटर का डालिए. उससे वेलवेटी टेक्सचर रेशम की तरह आपकी जबान पे वो फील होएगा. उसकी जो तृप्ति उससे मिलती है एक अलग ही किस्म की होती है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ अनसॉल्टेड बटर. इट लास्ट फॉर 6 months, salted butter for a year. And remember that butter is essential for vegetarians. अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको थोड़ा सा तो डेयरी से प्रोटीन और डेयरी चाहिए. उससे आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं, आपको प्रोटीन डाइजेस्ट होती है. Butter is a great way of aiding in both getting an appetite and digesting food. Both ghee and butter have incredible pro and prebiotics that are essential for good diet. आपकी पोषण के लिए मक्खन बहुत अच्छा है, जरूरी है और आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखेगा. So please think of dairy as an essential if you're vegetarian, and little bits of dairy go a long way. तो जब मक्खन और घी का आप यूज करते हैं, थोड़ा बहुत बहुत दूर चलता है आपके साथ. आपको थोड़ी सी डेयरी में खूब तृप्ति, खूब मजा मिलेगा. तेल डाल के वो नहीं मैच करेगा. तो डेयरी को खूब गर्व के साथ खाइए. Amul ka unsalted butter is what we are talking about. Be proud, enjoy it with pride, and bring it to your homes. And you'll enjoy putting it even with parathas. अगर सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खा रहे, थोड़ा सा मक्खन डाल के खाइए, और भी मजेदार बन जाते हैं. तो अनसॉल्टेड बटर को और सॉल्टेड बटर दोनों अपने फ्रिज पे रखिए. When a recipe calls for salted butter and you have unsalted, no worries. But if a recipe calls for unsalted butter and you only have salted, add half the amount of salt in the recipe if you're using salted butter. But if you're a smart chef, you'll put both in your refrigerator. Unsalted butter lasts for 6 months.
salted butter for a year. And I thank all of you for joining us for 10 on 10. Today we talked about unsalted butter and how a little butter goes a long way. Butter makes everything better. And I have Sharda Jha saying it's not available everywhere. Talk to your shop that you have, that you buy your Amul butter from. I'm sure they'll bring it. मुझे दिल्ली में मिल जाता है ये. And आप पूछिए जरूर वो आपके लिए ले आएंगे. And it's a wonderful ingredient to have in your kitchens. Thank you for joining us this Wednesday on 10 on 10. Next week again, I'll meet you here at 10 and we'll talk about another incredible Amul product. Amul is the taste of India. I trust Amul, I respect Amul, and I enjoy the purity which they bring to our kitchens. So, हाँ आज शेफ वरदान नहीं है पर संडे को जरूर मिलेंगे. थैंक यू श्वेता अनिल जैन, आपने हमें ज्वाइन किया. संडे को हम लोग whipping cream के बारे में आपको बताएंगे. शेफ वरदान मेरे साथ होंगे and we'll have fun together, and I'm grateful that you are joining us, and join us again on Sunday. Thank you for being here for 10 on 10. Have a good evening, have a good night wherever you are, and thank you for joining us on Amul's Facebook Live. Shukriya, धन्यवाद, नमस्ते, and thank you कि आप लोग Amul को support करते हैं. Amul is the taste of India. Have a good night.